कहानी की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुए होती है जो दीवार की दरार से एयरपोर्ट के रनवे की ओर देख रहा है। ये वो रोजाना करता है। उधर सड़क किनारे उसके बाबा उसका इंतजार कर रहे हैं। उस बच्चे का नाम राजू है। राजू के बाबा उसे कहते हैं, स्कूल के लिए देरी हो रही है। तुम्हें रोज यहाँ रनवे पे दौड़ती हवाई जहाजों को देखकर क्या मजा मिलता है। राजू बाबा से कहता है, बाबा इन हवाई जहाजों की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजू के बाबा एक अपाहिज है। उनका एक पाँव नहीं है, वो चल नहीं पाते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भीख नहीं मांगी। वो मेहनत करके अपना और राजू का पेट पालते हैं। राजू की माँ का इंतकाल उसके जन्म के वक्त ही हो गया था। अब इस पूरी दुनिया में ये बाप बेटे ही एक दूसरे के सहारे हैं। हर रोज की तरह आज भी राजू के बाबा ने उसे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, मगर वो उन चॉकलेट के साथ एक हवाई जहाज का खिलौना भी ले आता है। बाबा ने पूछा, अरे घर पर इतने सारे हवाई जहाज के खिलौने पहले से ही रखे हुए हैं, फिर से खरीदने की क्या जरूरत थी। राजू बोला, बाबा हमारा घर एक बड़ा सा हवाई अड्डे जैसा ही तो है। बाबा राजू की बात पर मुस्कुराकर उसे स्कूल ले आते हैं। स्कूल से निकलते वक्त उसकी मुलाकात वहाँ के एक टीचर से हो जाती है। वो उनसे पूछता है, राजू पढ़ाई लिखाई कैसा कर रहा है। टीचर ने कहा, तुम रोज ये सवाल करते हो और मैं तुम्हें रोज एक ही जवाब देता हूँ कि तुम्हारा बेटा राजू पढ़ने लिखने में अव्वल है। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। ये दोबारा सुनकर राजू के बाबा का चेहरा खिल उठता है। वो टीचर से कहते हैं, मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, तभी आपसे जब भी मुलाकात होती है एक बार पूछ लेता हूँ। आगे टीचर बताते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजू की पढ़ाई इस स्कूल में पूरी तरह से निःशुल्क करा सकूं। ये सुनकर राजू के बाबा की खुशी दुगनी हो जाती है। वहाँ से निकलकर वो एक मंदिर पहुँचे जहाँ सीढ़ियों पर बैठकर कुछ लोग भीख मांग रहे हैं। राजू के बाबा ने प्रार्थना के लिए हाथ फैलाए, तभी एक औरत उसे भिखारी समझकर उसके हाथ में एक 100 रुपए का नोट थमाकर चली जाती है। इससे पहले कि राजू के बाबा कुछ समझ पाते, वो औरत अपने गाड़ी में बैठकर चली गई और फिर राजू के बाबा वो 100 रुपए का नोट वहाँ बैठी एक भिखारिन को दे देते हैं और वो कहने लगी, आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान है। राजू के बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले एक महिला मुझे भिखारी समझकर ये 100 रुपए का नोट दे गई और अभी आप मुझे भगवान कह रहे हैं। मेरा असली परिचय है कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। तभी वहाँ पास बैठा एक और भिखारी कहने लगा, आपके तो फिर भी एक पाँव है, मेरे तो दोनों ही पैर नहीं, मेरी भी मदद कर दीजिए। राजू के बाबा बोले, मेरे हाथों में तो प्रसाद है, इसीलिए जेब में हाथ नहीं डाल सकता। आप कृपया आकर मेरे जेब से 10 का एक नोट निकाल लीजिए। और तभी वो भिखारी पैसे लेने के चक्कर में अपने दोनों पाँव पर खड़ा हो गया। वो 2 पल के लिए भूल ही गया कि वो यहाँ बैठकर एक अपाहिज का नाटक कर रहा है। ये देखकर राजू के बाबा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और फिर सीधा एक पब्लिक टॉयलेट पहुँचे। जी हाँ, यही उनकी रोजी रोटी का जरिया है। इस पब्लिक टॉयलेट के किराया से जितना पैसा आता है उसी से उनका घर चलता है। लेकिन राजू के बाबा अपने काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं। एक पाँव ना होने के बावजूद भी वो हर दिन इस टॉयलेट को अपने हाथों से साफ करते हैं। राजू के बाबा आर्थिक रूप से जितने गरीब थे, लेकिन मन के उतने ही धनी। अगर कोई पैसे ना दे सके तो भी वो मुस्कुराकर उन्हें विदा करते, उनसे किसी तरह के पैसे नहीं मांगते। राजू के बाबा के 2 जिगरी दोस्त हैं। एक है डैनियल जो कि ऑटो चलाता है और दूसरा है कोटी जो कि फिलहाल छुपकर किसी घर के खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। अंदर जो महिला सज संवर रही है उसका नाम सुमति है, जो कि पेशे से एक वैश्या है। कोटी उसे पसंद करता है मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे दिल भर के देखने के बाद वो अपने काम की जगह पर लौट आता है। वो पेशे से एक मोची है। तभी काम करते करते एक आदमी आकर उससे सुमति का घर पूछता है। कोटी उसे इशारे से उसका घर दिखा देता है। वो आदमी सुमति के पास जाकर अपनी जेब से 1000 का नोट निकालकर उसे देता है, यानी कि सुमति इसी किराए पर अपना जिस्म बेचती है। हर दिन की तरह आज भी कोटी सुमति को छुपकर देख रहा है, मगर इतने में पीछे से आकर सुमति उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और कहती है, इतना क्या देखता है, दम है तो 1000 रुपए निकाल और बिता ले 10 मिनट मेरे साथ। मगर आज कोटी हिम्मत करके बोल ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर सुमति अपने एक पाँव का चप्पल खोलती है, जो देखकर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि कोटी राजू के बाबा से बातें कर रहा है और वहीं डैनियल सुमति का नाम लेकर उसकी खिंचाई कर रहा है, जिस पर राजू के बाबा कहते हैं, सुमति जो करती है अपना पेट भरने के लिए करती है, इसमें ना कोई शर्म की बात है और ना ही हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए। उधर राजू को स्कूल से लाने का वक्त हो गया।
ये देखकर राजू के बाबा उसे लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो हर रोज अपने बेटे को लेने जाता है। घर लौटते समय उनके पास से एक गाड़ी गुजर रही होती है, जिसके सनरूफ पर एक बच्चा दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा है। राजू भी अपने पिता की टूटी साइकिल के पीछे खड़ा होना चाहता है, जैसे वो भी उसके जैसे खड़ा हो सके, लेकिन उसकी वजन से साइकिल उलट जाती है और उसके पिता उसे अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आते हैं। बस्तियों के इस घर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन राजू का पिता अपनी पूरी कोशिश करता है कि सूरज की किरणें उसके बच्चे के चेहरे तक न पहुंचे। बच्चे के ग्लास को दूध से भरकर खुद खाली ग्लास लेकर दूध पीने का भान करता। पिता ऐसे ही होते हैं। रास्ते में गुजरते हुए जहाँ भी उन्हें मंदिर दिख जाता, राजू के पिता उसे प्रार्थना करने को कहते। एक दिन राजू उनसे पूछता है कि आप मुझे हर जगह प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं? पिता कहते हैं क्योंकि भगवान हमें सब कुछ देता है, इसीलिए उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। राजू कहने लगा, तो तुम ही मेरे भगवान हो, क्योंकि तुम ही तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हो। राजू की सरलता उसके पिता का मन मोह लेती है। गरीब पिता के होने के बावजूद इस बच्चे को उससे कोई शिकायत नहीं। अगले दिन राजू के स्कूल में उसके शिक्षक एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी सुनाते हैं और फिर बच्चों से बारी बारी से पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। राजू ने कहा कि वो बड़े होकर प्लेन का ड्राइवर बनना चाहता है। यहाँ राजू पहली बार जानता है कि प्लेन के ड्राइवर को दरअसल पायलट कहा जाता है। स्कूल में राजू का एक दोस्त है, ऑस्टिन। वो उससे प्लेन को लेकर बहुत सारे सवाल करता है और ऑस्टिन, जिसे प्लेन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, वो अपने मन से बना कर उसे उत्तर देता है। उस दिन स्कूल के बाद ऑस्टिन राजू को एयरपोर्ट के सामने लेकर आया। वो अंदर जाने में हिचकिचा रहा है, लेकिन ऑस्टिन उसे समझाता है, हम लोग तो कितनी बार बस स्टैंड गए हैं, मूंगफली खाते हैं और फिर लौट आते हैं। एयरपोर्ट भी तो वैसा ही है, अंदर जाकर घूमेंगे और फिर लौट आएंगे। वे दोनों एयरपोर्ट के गेट के पास खड़े होते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें दूर हटा देते हैं। बच्चे घर वापस आ गए। ऑस्टिन के पिता को जब एयरपोर्ट वाली घटना का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। वहीं राजू के पिता बड़े प्यार से अपने बच्चे को समझाते हैं। ऑस्टिन जब ये देखता है तो वो अपनी माँ से कहता है, मेरे बाबा से तो अच्छा तुम राजू के बाबा से शादी कर लेती, वो मुझे मारते तो नहीं। इस बात पर दोनों माँ बाबा मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं और ये दृश्य देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अगले दिन जब राजू के पिता काम कर रहे होते हैं तो अपने नोटबुक में एक चीज बार बार देखते हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानते। उसमें क्या लिखा है वो समझ नहीं पाते। फिर वो कोटी को बुलाते हैं। कोटी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। वो नोटबुक में पढ़कर कहता है, यहाँ प्लेन लिखा है। और तभी राजू वहाँ आता है। उन लोगों को राजू के प्लेन के पागलपन के बारे में पता चलता है। कोटी अपने सर पर उसका हाथ रखकर कहता है कि अब कभी भी प्लेन के बारे में नहीं सोचोगे। राजू ने हामी भी भरी, पर अचानक एक प्लेन की आवाज सुनकर वो तुरंत बाहर निकल जाता है और आकाश की ओर देखकर हाथ हिलाने लगता है। राजू बिल्कुल नहीं बदला। उसके पिता समझ जाते हैं कि इस प्लेन का भूत उसके बेटे के दिमाग से उतर ही नहीं रहा। राजू के पिता उसे एक पास के बच्चों के पार्क में ले जाते हैं। वहाँ जो खिलौना प्लेन है वो दिखाते हुए कहते हैं, ये प्लेन और आसमान का प्लेन एक ही चीज है। जब इसमें बैठोगे तो आकाश में उड़ने का मजा मिलेगा। राजू खुशी खुशी खिलौना प्लेन पर बैठ गया। उसके पिता वहीं खड़े प्लेन चालक को कहते हैं, जरा जोर से घुमाना ताकि मेरे बेटे की प्लेन में उड़ने की इच्छा खत्म हो जाए। वो ऐसा ही करता है और प्लेन को जोर से घुमाने लगता है। राजू को भी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब वो नीचे उतरा तो राजू को समझ आ जाता है कि ये प्लेन का खिलौना है, असली प्लेन नहीं है। उसके पिता की लाख कोशिशों के बावजूद वो नहीं चाहते कि उसके बेटे को किसी भी तरह की तकलीफ हो। एक दिन उसके पिता को स्कूल बुलाया गया। यह उसके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। स्कूल के प्रधान शिक्षक बताते हैं कि राजू को छात्रवृत्ति मिली है, यानी कि स्कॉलरशिप। अब उसकी पढ़ाई में एक भी पैसा नहीं लगेगा। इस गरीब पिता के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। वो खुशी में एक पैकेट मिठाई लेकर राजू के स्कूल आते हैं। राजू दूर से ही अपने पिता को देखकर उनकी तरफ दौड़ते हुए बढ़ता है, लेकिन वह बीच रास्ते में ही बेहोश हो गया। राजू के पिता दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंचे। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। रात के समय राजू के पिता उसे लेकर ऑटो में घर पहुंचे। वहां डैनियल मौजूद था। वो राजू के पिता से पूछता है कि क्या हुआ। राजू के पिता का चेहरा बहुत मायूस है। वो डैनियल को बताते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे आराम की जरूरत है, और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रात के वक्त जब राजू के पिता अपने बच्चे के साथ सोए हुए हैं तो हम जान पाते हैं कि वास्तविक घटना क्या है।
डॉक्टर ने वास्तव में राजू के पिता को बताया है कि राजू को ब्लड कैंसर है। राजू के पिता पूछते हैं कि इसके लिए ऑपरेशन करना होगा या नहीं। डॉक्टर ने धीरे से कहा, देखिए, ये राजू का अंतिम स्टेज है। उसके पास अधिकतम 1 महीने का ही वक्त बचा है। अब अपने बच्चे को यहाँ से ले जाए और आखिरी कुछ समय अच्छी तरह बिताएं। ये खबर सुनकर एक पिता की दुनिया कैसी होती है, इसका अनुभव केवल वही कर सकता है। राजू के पिता पत्थर जैसे हो गए। वो धीरे धीरे अपने बेटे के आईसीयू रूम के सामने पहुंचते हैं और अपने राजू की तरफ एकटक देखते रहते हैं और फिर अंदर जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हैं, क्योंकि अब हर मिनट राजू की मौत की ओर बढ़ रहा है। ये सोचते हुए राजू के पिता चीख कर रोने लगते हैं। पिता की आवाज सुनकर राजू की नींद टूट जाती है। वो पूछता है, पापा क्या हुआ? राजू के पिता कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ की बात याद आ गई। राजू फिर अपने पिता से कहता है, माँ तो आसमान में रहती है ना, मैं प्लेन से जाकर माँ को ला दूंगा, तुम चिंता मत करो पापा। राजू सो जाता है, मगर उसके पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिन लोगों ने अपने किसी करीबी को खोया है वो ही जानते हैं कि इन आंखों के आंसू का मूल्य क्या है। अगले दिन सुबह राजू के पिता अपने जमा पैसे एक जगह कर रहा है। वहीं राजू इंतजार कर रहा है कि वो स्कूल कब जाएंगे। राजू के पिता ने कहा कि अब से स्कूल जाना जरूरी नहीं। राजू समझ नहीं पाता कि उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजू के पिता उसे कुछ पैसे देते हैं और वो खुशी खुशी इन पैसों को लेकर बाहर खेलने जाता है। इन जमे हुए पैसों के साथ राजू के पिता एक फार्मेसी पहुंचते हैं, जहां वो उसके आखिरी महीनों की दवा खरीदते हैं। लेकिन वहां केवल 2000 रुपए है। उससे सिर्फ 15 दिनों की दवाइयां हो सकी। राजू के पिता वो खरीद लेते हैं और फिर अपने काम करने की जगह की तरफ निकलते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो बहुत भीड़ लगी है। पुलिस चारों ओर से घिरी हुई है। राजू के पिता को कुछ समझ नहीं आता। जब वो भीड़ को पार करते हैं तो देखा कि सिटी कॉर्पोरेशन के कर्मचारी उनके सार्वजनिक टॉयलेट को तोड़ने आए हैं, क्योंकि ये सरकारी जगह पर बनी है। राजू के पिता हाथ जोड़कर विनम्रता से कहते हैं, मैं एक विकलांग आदमी हूँ। इस सार्वजनिक टॉयलेट का किराया देकर मैं अपना जीवन चलाता हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, कृपया हमारे साथ क्रूरता ना करे। लेकिन इस बेबस व्यक्ति के कष्ट को समझने की क्षमता उन लोगों में नहीं। उसकी आंखों के सामने ही वो टॉयलेट तोड़ दिया गया और वो चुपचाप देखता रह गया, अपने दिल में भारी दर्द लिए। राजू के पिता जब घर पहुंचे तो वहाँ ताला लगा है और राजू कहीं नहीं। वो सबसे पूछते हैं, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। राजू के पिता चारों ओर तलाशते रहते हैं। खोजते खोजते वो उस जगह पहुंचे जहाँ से राजू रोज खड़े होकर हवाई जहाज देखा करता है। लेकिन आज वो यहाँ भी नहीं। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े राजू पर गई। वो जल्दी से जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, मगर राजू में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं। और तभी आकाश से एक प्लेन उड़ता है। प्लेन की तेज आवाज में राजू उठ खड़ा हुआ और हमेशा की तरह हाथ लहराकर अलविदा कहने लगता है। राजू के पिता को समझ में आता है कि इस हवाई जहाज से उसके बेटे की आत्मा जुड़ी हुई है। वो उससे वादा करते हैं कि वो उसे सही में एक प्लेन में चढ़ाएंगे। ये सुनकर राजू बहुत खुश होता है। फिर राजू के पिता ट्रैवल एजेंसी में पहुंचते हैं। वहां वो 2 टिकटों की कीमत पूछते हैं। वहां मौजूद महिला पूछती है, आपको कहाँ जाना है? राजू के पिता बताते हैं, किसी भी सस्ती जगह पर जाना चाहता हूँ। महिला जांच करके कहती है, सबसे कम कीमत 10,000 रुपए है। राजू के पिता घर लौटते समय सोचते हैं कि वो ये पैसे कैसे इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास कोई आय का साधन नहीं। वो अपने दोनों दोस्त से भी इस बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन 10,000 रुपए की बात सुनकर उनके मित्र गिनने लगते हैं कि उस रकम में कितने शून्य होते हैं। राजू के पिता अपने आसपास के सरकारी विकलांग कार्यालयों में भी गए। वो कभी विकलांगों की सुविधा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चे की मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा। मगर यहाँ पर भी बहुत सारे नियम है और उन नियमों को पूरा करने का समय उनके पास नहीं, इसीलिए वो नियम सुनकर वहाँ से चले आते हैं। अगले दिन राजू के पिता वहाँ खड़े हैं जहाँ सभी मजदूरी के काम के लिए खड़े होते हैं। सबको काम पर ले जाया जाता है, लेकिन इस विकलांग आदमी को कौन काम पर लेगा? लेकिन वहाँ मौजूद मैनेजर को राजू के पिता पर दया आ जाती है और वो उसे एक लकड़ी की मील में काम दिलवाते हैं। राजू के पिता का काम था लकड़ियों को अच्छी तरह से मशीन में काटना। वो ये काम बहुत मन लगाकर करता और हर दिन की मजदूरी भी लेता। रात के वक्त जब वो थाली में चावल लेकर बैठता है, तभी अंदर से आ रही राजू की खांसी की आवाज उसके कानों में आती है। बच्चा कराह कराह कर मर रहा है। इसके बाद क्या किसी पिता के गले से खाने का निवाला उतर सकता है? अगले दिन राजू के बाबा बड़ी उम्मीद लेकर अपने मालिक से
10,000 रुपए उधार मांगते हैं। उसका मालिक कहता है, अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हें यहाँ काम करते और इसी बीच तुम 10,000 रुपए मांग रहे हो, और ये बताओ कि तुम इतने रुपए का करोगे क्या। तब राजू के पिता अपने मालिक से कहता है, मेरा बेटा प्लेन में उड़ना चाहता है, मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। मालिक कहता है, मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ और तुम सिर्फ एक सड़क के भिखारी। मैंने कभी अपने बेटे को प्लेन में नहीं चढ़ाया, और अगर फिर कभी तुमने कहा कि अपने बच्चे को प्लेन में चढ़ाना है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। राजू के पिता मन महसूस कर घर लौट आते हैं। अगले दिन वो वक्त पर काम पर जाता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ अपने बेटे का ही ख्याल है। काम के बीच दोपहर में खाना खाते वक्त वो भोजन मुंह में डालने ही वाला था कि तभी मालिक की लात आकर उसके मुंह पर पड़ी और वह दूर जाकर गिर पड़ता है। राजू के पिता को मालिक कहने लगता है, कल तूने मुझसे 10,000 रुपए मांगा था और आज तूने मेरे टेबल से 50,000 रुपए की चोरी कर ली। राजू के पिता हाथ जोड़कर कहते हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो आदमी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसका मालिक उसका कॉलर पकड़कर उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन खींच कर ले जाता है। पुलिस मालिक से कहती है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दे, मैं उसके पेट से सारी बात निकाल दूंगा। मालिक पुलिस को 10,000 रुपए की एक गड्डी थमाती है। राजू के पिता सिर्फ उन पैसों को देख रहा है। इस शहर में कोई 10,000 रुपए घूस देता है तो यहाँ पर किसी का आखिरी सपना उन्हें 10,000 रुपए में अटके हुए है। राजू पुलिस के पिता को अंदर ले जाती है और गरीबों के भाग्य में जो होता है, पुलिस अधिकारी उसे बहुत पीटते हैं, इतना कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजू घर के सामने अपने पिता का इंतजार कर रहा है कि वो कब वापस आएंगे। अगले दिन वो मालिक फिर पुलिस स्टेशन आया और अधिकारी से कहने लगा, मुझसे छोटी सी गलती हो गई। वो 50,000 रुपए दरअसल मेरा बेटा बिना बताए ले गया था। राजू के पिता कोई चोर नहीं। अब पुलिस 5,000 रुपए और मांग करती है। जब मालिक पैसा देना नहीं चाहता तो पुलिस उसे डराती है। उस और राजू के पिता अब भी डरे हुए थे। उन्हें जमानत दी गई और जाने से पहले पुलिस अधिकारी उसे कुछ रुपए देना चाहता है। तब राजू के पिता ने कहा, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन पाप का पैसा हमारे पेट में हजम नहीं होता साहब। राजू के पिता घर लौट आते हैं। वो चुपचाप बैठा रहता है। पास में उसके 2 दोस्त खड़े हैं और वो उसे कहने लगे, राजू को हवाई जहाज की बहुत आदत हो गई है, तुम्हें सख्ती बरतनी चाहिए। उस समय राजू के पिता ने धीमी आवाज में कहा, राजू को कैंसर है और उसके हाथ में बहुत कम समय बचा है। मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मुझे गरीब बनाया गया। मेरे 2 पैर नहीं, मुझे तो भी कोई अफसोस नहीं, लेकिन मेरे बेटे के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया है। मैं सोचता हूँ जब मेरा बेटा मेरी जिंदगी से चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा। इसी बीच राजू घर से निकलता है और पिता से कहता है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है बाबा, और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सभी उसकी तरफ दौड़ कर आए और उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर कहते हैं, राजू बहुत छोटा है, उसका शरीर कैंसर से लड़ रहा है पर अब टिक नहीं पा रहा। किसी भी समय राजू इस दुनिया से विदा ले सकता है। हो सकता है कि उसके पास कुछ ही दिन बाकी हो। डैनी राजू के पिता को एक व्यक्ति के पास ले आया, छोटी मोटी किसी काम के लिए, लेकिन वह बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके पास एक सर्कस का दल है और वहाँ उसका मुख्य चरित्र जोकर ही नहीं आया है। उस समय राजू के बाबा हिम्मत करके कहते हैं कि वो जोकर बनने को तैयार है। राजू के पिता को जोकर बनाया गया और वहाँ बच्चों के सामने तरह तरह के प्रदर्शन करता है। बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। चारों ओर तालियों की आवाज गूंजने लगती है। हर व्यक्ति राजू के पिता के परफॉर्मेंस से बेहद खुश है। कार्यक्रम के अंत में उस व्यक्ति ने राजू के बाबा की प्रशंसा की और उन्हें ढेर सारे पैसे भी देता है। राजू और उसके दोस्त ऑटो में घर लौटने के लिए रास्ता पकड़ते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक एक गुंडों की गाड़ी की टक्कर ऑटो से हो जाती है। वो गुंडे राजू के पिता के दोस्तों को मारते हैं। राजू के पिता उनसे माफी मांगते हैं और छोड़ने की गुहार करते हैं। गुंडों का दल उन्हें छोड़ देता है, लेकिन तभी उनकी नजर राजू के बाबा की जेब में रखे पैसों पर पड़ी और वो उसे ले जाते हैं। राजू के पिता उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक आसमान भरा पछतावा लेकर राजू के पिता ऊपर वाले को गाली गलौज करने लगते हैं। एक असहाय पिता की ये पुकार किसी भी इंसान की आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। अगले दिन देखा गया कि राजू की झोपड़पट्टी में कुछ सरकारी अधिकारी आए हुए हैं और उनके घर बनाने की योजना है। ये देखकर राजू के पिता खुश होते हैं। वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि घर बन जाने के बाद इन घरों को हम कितने में बेच पाएंगे। उसका दोस्त कहता है कि कम से कम 7-8 लाख में बेचा जा सकता है। तब राजू के पिता अपने दोस्त से कहते हैं,
क्या अभी ये घर कोई लेने को तैयार होगा? अगर मुझे 10,000 मिल जाए तो मैं अपना घर बेच दूंगा। वहीं खड़ा एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और कहता है, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, लेकिन बदले में कभी भी अपने घर के आसपास भी नहीं नजर आओगे। राजू के पिता तुरंत सहमत हो जाते हैं। वो सिर्फ 2 दिन ही इस घर में रहना चाहता है। उस 10,000 रुपए को लेकर वो ट्रैवल एजेंसी के पास पहुंचा और वहां बैठी महिला को दे दिए। लेकिन जब वो चेक करने जाती है तब वो देखती है कि अब उस किराए का पैसा 10,000 नहीं रहा, बल्कि बढ़कर 12,000 हो चुका है। महिला पैसे राजू के पिता को वापस कर देती है और वो चुपचाप वहां से वापस आ जाता है और अपनी विकलांग वाली साइकिल जो उसके पास थी वो 1,000 में बेच देता है। लेकिन अभी भी उसे और 1,000 की जरूरत है। वहीं कोटी को दिखाया जाता है। उसने बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपए जमा किए हैं, क्योंकि वो सुमित्रा के साथ 1 घंटे बिताना चाहता है। कोटी और राजू के पिता की मुलाकात होती है। राजू के पिता उससे 1,000 रुपए उधार मांगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। कोटी कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कोटी के पास असल में पैसे हैं। वो सुमित्रा के पास गया और वहां उसे 1,000 रुपए देता है और तभी आसमान से किसी हवाई जहाज के गुजरने की आवाज गूंजती है और उसके सामने तुरंत राजू का चेहरा आ जाता है। एक बेटे की अंतिम इच्छा जो उसका बाप पूरा करना चाहता है। वो सुमित्रा से उसके पैसे वापस मांगता है, लेकिन वो कभी ये पैसे नहीं लौटाएगी, क्योंकि अब ये उसके पैसे हैं। वो किसी तरह जबरदस्ती करके पैसे लेकर बाहर की तरफ दौड़ता है और राजू के पिता को वो पैसे सौंपते हुए कहता है, ये पैसे सुमित्रा ने तुम्हें दिए हैं। इस बीच कोटी का पीछा करते हुए वो भी वहां पहुंचती है। राजू के पिता हाथ जोड़कर सुमित्रा का धन्यवाद करते हैं और इतना कहकर वो उसके पांव छूने की कोशिश करते हैं। सुमित्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राजू के पिता की आंखें आंसुओं से भर गई और वो अपने बच्चे के लिए हवाई जहाज के एक टिकट काटने के लिए रवाना हो जाता है। उधर उसके जाने के बाद कोटी भी सब कुछ खुलकर सुमित्रा को बताता है। ये सब सुनकर सुमित्रा कोटी को गले लगा लेती है और जोर से रोने लगती है, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई इंसान उसे इंसान की तरह महसूस कर रहा हो। अब सुमित्रा भी कोटी को पसंद करने लगी है। दूसरी ओर राजू के पिता के हाथ में वो सपनों की टिकट आ पहुंची है। उस कागज के टुकड़े में उसके बच्चे का आखिरी सपना छुपा हुआ है। राजू और उसके पिता उस सपने को छूने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोटी और डैनियल भी उनके साथ जा रहे हैं। आज राजू बहुत खुश है। वो ऑटो से सर बाहर निकालकर हवा में लहरा रहा है, बिल्कुल उस दिन के बच्चे की तरह। सभी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। पहली बार राजू एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करता है। वो चारों ओर बहुत ध्यान से देख रहा है। एक एयर हॉस्टेस उनकी मदद करती है। राजू के पिता उसे दवा खिलाते हैं और फिर उन्हें उनके सपनों के जहाज के सामने लाया जाता है। राजू और उसके पिता दोनों ही जहाज की ओर चौंक कर ताक रहे हैं। उस छोटे बच्चे की मुस्कान इस पल में आपके दिल को ठंडक देगी। राजू दौड़कर जहाज की तरफ भागता है और उसे गले लगाकर चूमता है। वो उस सपने को आज महसूस कर रहा है जो उसने सोते हुए देखा था। दोनों हवाई जहाज में चढ़ते हैं और हर पल का आनंद ले रहे हैं। हवाई जहाज धीरे धीरे चलने लगता है। राजू के पिता उसे कई सारी बातें कर रहे हैं, पर अचानक देखते हैं कि उनका बेटा आंखें बंद करके सो गया है। पिता धीरे से अपने बेटे को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। धीरे धीरे उनका चेहरा उदास होने लगता है। वो अपने हाथों से उसके हृदय की धड़कन जांचते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उनका बेटा अब जीवित नहीं। उसकी आंखें आंसुओं में डूब जाती है और उसके सीने में एक भारीपन है। तभी एयर हॉस्टेस उनकी ओर आती है और उनका सीट बेल्ट बांध देती है। वो उनसे बातें करने लगती है। वो राजू से कहती है, अभी सोने का वक्त नहीं, तुम्हारा सपना है ना हवाई जहाज में बैठने का, तो आंखें खोलो और अपने सपने को पूरा होते हुए देखो। लेकिन बच्चे का शरीर वैसा ही बैठा रहा। जब उस एयर हॉस्टेस का हाथ उसके शरीर पर पड़ता है तो वो समझ जाती है कि राजू अब इस दुनिया में नहीं। वो राजू के पिता से कहती है कि हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा, लेकिन उसके पिता बहुत ही विनम्रता से कहते हैं, ये उसका आखिरी सपना था, कृपया मेरे बेटे के आखिरी सपने को पूरा होने दे। एयर हॉस्टेस किसी तरह सब कुछ संभाल लेती है और वो अपने मृत बच्चे की लाश के पास बैठा रहता है। प्लेन उड़ने को है और वो अपने बच्चे का चेहरा खिड़की की तरफ घुमा देता है। पिता और बच्चे के इस प्यार के क्षण को देखकर वहां बैठे एयर हॉस्टेस की आंखें भी भर जाती है। राजू के पिता उसे आखिरी बार प्यार से चूमते हैं। प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचता है। सभी यात्री उतर चुके हैं, लेकिन राजू और उसके पिता अभी भी सीट पर बैठे हैं। एयर हॉस्टेस उनके पास आती है और कहती है
कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन राजू के पिता की कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब एयर होस्टेस ने उनके हाथों को स्पर्श किया तो उसे यकीन नहीं होता। राजू के पिता अपने बच्चे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने भी वहीं बैठकर दम तोड़ दिया। उनका हवाई जहाज भले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गया है, मगर उनके सफर का यह अंत नहीं होता। पिता और बेटा दोनों ही इस दुनिया से चले गए, किसी और दुनिया की ओर, जीवन के उस पार, जहां शायद गरीबी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। और ये था एक पिता और उसके बेटे के आखिरी सपने के पूरे होने की कहानी। मुझे नहीं पता आपको ये फिल्म कैसी लगी, लेकिन ये कहानी मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई है। यदि जीवन के प्रति आपकी कोई भी शिकायत हो तो इस फिल्म को बार बार देखें, क्योंकि हर बार आपको ये फिल्म कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।